Good evening, everyone. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Okay. Did you guys get any chance to work on MailChimp, or shall we go for a little more of practice and then we can experience more? कुछ और प्रैक्टिस करें मेलचिम्प पे, शायद उस दिन के फास्ट ट्रैक पे उतना समझ में नहीं आया हो, तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिवाइज करवा दूं। या सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ, क्वेश्चन पूछिए। बोला कि यूट्यूब का वीडियो आप जैसे फेसबुक में बोला ना कि वो पर्टिकुलर एरिया में या पोस्ट बूस्ट किया जा सकता है, ऐसा यूट्यूब वीडियो भी ये एरिया बेस करके पोस्ट किया जा सकता है जी। क्या प्रोसीड्यूर क्या है सर? नहीं तो पर्टिकुलर आप पिन कोड एरिया पकड़ के। नहीं, फिर से पूछिए। आप फेसबुक ऐड के बारे में पूछ रहे हो या गूगल ऐड के बारे में पूछ रहे हो? ना यूट्यूब वीडियो। हाँ, यूट्यूब वीडियो। अच्छा, यूट्यूब वीडियो है तो यूट्यूब का जो वीडियो है वो भी आप वैसे ही मार्केट कर सकते हो जैसे आप गूगल का पेड कैंपेन करते हो, पिन नंबर के थ्रू, एरिया के थ्रू, सिटी के थ्रू, तो आप वैसे ही मार्केट कर सकते हो। कैसे कैसे किया जाए सर? गूगल एड्स आपने कुछ प्रैक्टिस किया है? गूगल एड्स मैंने अभी तक पूरा नहीं हुआ, थोड़ा हाँ, तो हुआ। तो गूगल एड्स का जो है, गूगल एड्स के अंदर ये टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आप जब गूगल एड्स के ads.google.com पे जाओगे और वहां पे आप जब एड क्रिएट करोगे तो वहां पे आप ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन चुनोगे। ऑब्जेक्टिव जो है ब्रांड अवेयरनेस होगा, जहाँ पे आता है कि वीडियो अपलोड करने का है, तो वहां पे आपको वहाँ वीडियो पर वीडियो अपलोड मैंने वहाँ पर किया है, तो वहाँ पर वीडियो अपलोड करने से हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। तो लेकिन वहां पे वीडियो का लिंक देने से पहले आपको यूट्यूब पे पहले वीडियो अपलोड करना होगा, फिर उसका लिंक उठा के देना होगा, ठीक है। अच्छा। तो उस दिन मैंने एक दिन बताया था ना यूट्यूब पे चैनल बनाने के लिए किस तरह से आप वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। चैनल बना लिया सर, लेकिन कैनवा में वीडियो कैसे किया जाए? कैनवा में वीडियो कैसे किया जाएगा, तो आप कैनवा पे जब जाओगे canva.com पे, तो वहाँ वीडियो टेम्पलेट्स है, तो वीडियो टेम्पलेट्स पे जाके आप उसको एडिट कर सकते हो। अच्छा सर यूट्यूब वीडियो का एडिट वो आपने जो बोला कैनवा में जाके टेम्पलेट नहीं में नहीं, वीडियो। देखो वीडियो एडिट जो है कैनवा का जो टेम्पलेट अवेलेबल, जैसे कैनवा पे हम लोग बैनर्स बना रहे थे, तो बैनर बना रहे थे तो वहाँ जो टेम्पलेट अवेलेबल है उसको एडिट कर रहे थे हम, ठीक है। तो उसी तरह से कैनवा पे वीडियो टेम्पलेट है, वीडियो टेम्पलेट भी उसी तरह से एडिट करना है जैसे हम क्रिएटिव टेम्पलेट्स को हम एडिट कर रहे थे, ठीक है। तो उसको आप एडिट करके आप पहले अपना वीडियो बना के सेव कर लीजिए अपने लैपटॉप पे, फिर उस वीडियो को आप यूट्यूब पे अपलोड करके उसका लिंक क्रिएट कीजिए, जैसे मैंने बताया था। अपलोड वीडियो, वहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और प्राइवेट डालना है या अनलिस्टेड डालना है या पब्लिक डालना है, तो वो करने के बाद जब सबमिट करिएगा तो एक आपको लिंक आ जाता है, तो उस लिंक को आप यूज करिएगा वीडियो ऐड क्रिएशन। अच्छा, उस लिंक को हम कहाँ में पोस्ट करेंगे सर? कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हो आप। अगर आप यूट्यूब पे ऐड रन करना चाहते हो तो आपको गूगल एड्स में पोस्ट करना है। आप उस लिंक को फेसबुक पे पोस्ट करो, ट्विटर पे पोस्ट करो, एनीवेयर, व्हाट्सएप पे पोस्ट करो, जहां पे भी आपको पोस्ट करना है आप पोस्ट कर सकते हो। देयर इज नो लिमिटेशन एट ऑल। अच्छा, गुड इवनिंग सर। हाँ नीलोत्पल। हाँ, मैंने वो सर ग्रुप के जो व्हाट्सएप नंबर में मैंने दिया है, जो मेल चिम का दोनों पेज नंबर 5 रीच आउट जो पेज है, 2 पेज, तो वही पेज 2 पेज में शेयर किया है। वहाँ पे आप थोड़ा देख लीजिए वहाँ पे कि वहाँ पे कैसे मैं। यहाँ पे हाँ देखो 2 चीजें आ रही हैं, एक सब्सक्राइब आ रहा है, जो आपने इमेज डाला है वो वहां पे जो मैं हाँ देख रहा हूँ, एक सब्सक्राइब का है। एक मिनट, बंद हो गया, फिर से मैं ओपन कर रहा हूँ। हाँ, वो एक्चुअली पेज नंबर 5 है। उसके बाद पेज हाँ सर
हाँ, पेज नंबर आपका एक आया है, आपने सब्सक्राइब ये सारा चीज दिया है। पेज नंबर 5 ऑफ 6, हाँ ओरो इमेज पेज नंबर 5 ऑफ 6 ही है। हाँ हाँ, जब 5 भी है Yes. लेकिन वो 5 कंप्लीट कैसे करूँ? मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ, उसमें क्या करूँ मैं? तो ये आप क्यों भेजो, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, आप क्या क्या करना चाह रहे हो इसमें? हाँ, उसमें मैं क्या डालूं, मतलब उस पेज में, उस दोनों पेज में। भाई उस पेज पे आप गए क्यों, ये मेरे समझ में नहीं आया। पेज आ गया है वहाँ पे, मतलब वो कंप्लीट, मतलब वो जो वो उसमें बोल रहा है, लैंडिंग पेज में बोल रहा है वो कंप्लीट करने के लिए टोटल 6 पेज है। वो पेज नंबर 5 का नाम है रीच आउट। तो रीच आउट कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है, उसके बाद आ रहा है पेज नंबर। आप अगर जो हाँ है आप अगर जो है ये अगर मेरे को बताओगे क्या नाम है, वो दिखाओगे आप, क्या नाम है, अपना स्क्रीन शेयर करोगे, तभी जाके मैं समझ पाऊंगा कि आप क्या बताना चाह रहे हो। ठीक है, अच्छा, अदरवाइज थोड़ा सा, मैं मेल चिम का। हाँ मेल चिम का, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, ठीक है, मतलब वो पेज आ रहा है, उसके बाद जो पेज नंबर 6 है, तो वहां पे जाने के बाद बता रहा है कि बाबा समथिंग गॉन बाबा रॉन्ग। हाँ, तो वही हाँ चीज मैं बोल रहा हूँ ना कि पेज नंबर 6, ठीक है, मैं पेज नंबर 5, पेज नंबर 6 इस तरह से नहीं आता है। ठीक है, इसमें इसमें जो है इस तरह से नहीं हाँ आता है, उसमें कुछ और तरह से आता है। तो आप जब तक शेयर नहीं करोगे मुझे, तब तक हाँ मुझे हाँ, पता नहीं चलेगा कि आप क्या पूछ रहे हो और किस तरह से मैं ठीक है, आपको। तो अगर आप दिखा ठीक दोगे है, तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से, इसीलिए मैं कह रहा था कि एक बार फिर से मैं आप लोगों को मेलचिम बता देता हूँ, सो दैट ठीक है। इजी हाँ होगा, इजी होगा बहुत सारी चीजों को करना आप लोगों को। हाँ, एक्चुअली सर मोबाइल वर्जन में थोड़ा अलग से आता है ना, इसलिए जी इसीलिए सर। जी जी, ठीक है, तो बता सकते हैं। ठीक। बोल रहा है कि आपका किताब जो है वो यहाँ कलकत्ता में मिलेगा। अमेजोन पे तो कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं सर। सर मेरा पिन कोड में अमेजोन नहीं ले रहा है, इसीलिए पूछ तो रहे हैं। आप मुझे अपना एड्रेस भेज देना कभी, तो मैं अपने यहाँ से भिजवा दूंगा आपको। ठीक है। ठीक है, चलिए, ओके, ऑल राइट गाइस, तो हम लोग फिर से शुरू करते हैं इसका। हाँ सर। हाँ हाँ सर, बताइए। एक क्वेरी आ रहा है मन में। अगर वो जो डॉक्यूमेंट्री होता है ना सर यूट्यूब का, जो हम्म, यूट्यूब का डॉक्यूमेंट्री सब लोग अपलोड करता है यूट्यूब में, वो हम्म, कि वो ऐसे जो आपने बोला था, सिखाया था, वो वीडियो करने के बाद ऐसे ही हम्म, उसमें वो पोस्ट करना है, हम्म। प्राइवेट और पब्लिक करके ऐसे ही, तो उसमें ही ऐसे ही करना है और कोई नहीं, वैसे ही करना है ऐसे ही करना है? जी। और सर एडिट एडिट अगर करना चाहते हैं, वो छवि पिक्चर को घुमाना चाहते हैं, घुमाना, जैसे आपने कैनवा में जो इफेक्ट दिखाया था ना, जैसे घूम घूम कर आता, हम्म। ऐसे साइड से आ जाता है, ऐसे इफेक्ट देना देखो चाहते हैं देखो सर? देखो देखो, ऐसा है कि जो आप अगर आप डॉक्यूमेंट्री आप बनाना चाह रहे हो, ये करना चाह रहे हो, तो वो तो आपको इस टूल के ऊपर नहीं होगा। हर चीज का एक लिमिटेशन है। सो इफ यू आर ट्राइंग टू डू इट प्रोफेशनली, देन यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जैसे कैनवा का है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो रेडीमेड टेम्पलेट्स वहां पे अवेलेबल हैं, उसको आप एडिट करके यूज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट डू डॉक्यूमेंट्री ऑन दैट। ठीक है, तो सर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्री के लिए तो आपको पूरा का पूरा वीडियो शूट करना पड़ेगा, फिर कोई ना कोई एडिटर, वीडियो एडिटर से आपको आपका वीडियो पूरा का पूरा एडिट करवाना होगा, उसके बाद वीडियो रेडी करवाना होगा, देन ओनली यू अच्छा, कैन डू। हाँ, उसके बाद ही आप कर सकते हो। काइन मास्टर, वैसे काइन मास्टर से होगा सर? हाँ, काइन मास्टर में होगा सर वीडियो एडिटिंग? ये नहीं कह सकता हूँ मैं, ज्यादातर माया माया के ऊपर करते हैं, या फिर 3D एनिमेशन के ऊपर भी लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो माया माया सर, माया 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 और 3D एनिमेशन, जी, अच्छा अच्छा। 3D, ठीक है उसको तो। उसके अच्छा, उसको जो ऐसे एप्स में करना है ना सर? जी, अच्छा अच्छा। अच्छा सर, और एक क्वेश्चन था आपका, जो और दोनों बुक्स है उसमें, तो उसको तो सब हमको नहीं मिला नाम, हाँ, थोड़ा हमको बता देना। वो दोनों बिक नहीं है, एक ही बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, डिजिटल ओह, मार्केटिंग, हाँ एक ही बुक अवेलेबल है, बाकी दोनों जो है एक गूगल गूगल बुक के ऊपर अवेलेबल है, और एक जो है और डिजिटल कॉपी ही है। तो हार्ड कॉपी सिर्फ एक बुक का अवेलेबल है। वो सब सॉफ्ट कॉपी है, इसलिए हाँ नहीं हाँ मिला हाँ हम हाँ लोगों हाँ को। हाँ हाँ। उसको उसको लेना चाहते तो कैसे मिलेंगे आपके पास? उसका मैं सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। ठीक है, सर हमको थोड़ा देना सर। ठीक है,
आज पहले हम लोग पहले मेलचिम्प सीख लेते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, राइट। क्योंकि धीरे धीरे करके टाइम अपना 7:20 पे पहुंच गए हैं, तो थोड़ा सा क्विकली मैं आप लोगों को फिर से रिकैप, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जैसे आप लोगों को सोशल मीडिया बहुत ही इजीली आप लोग लर्न किए हो, वैसे ही ईमेल मार्केटिंग बहुत ही इजीली आप लोग लर्न कर सकते हो, और ये सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। एसईओ आपको डिफिकल्ट हो सकता है, वेबसाइट में आपको चेंजेस करना डिफिकल्ट हो सकता है, बट ये ईमेल मार्केटिंग बहुत ही आसान चीज है जो कि मेरे हिसाब से सबको सीखना चाहिए। तो मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं और वहां से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो आप लोगों को मेरे सामने जो है मेलचिम्प मैंने ओपन कर रखा है, ये आप लोगों को दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो हम जाएंगे मेलचिम्प पे, लॉग इन करेंगे। ये पूछता है यूजर नेम, तो मैं अपना यूजर नेम डालूंगा और उसके बाद मैं इसमें चला जाऊंगा। ओके, ये वेरिफिकेशन के लिए डाल रहा है, तो मैं ये लिख सकता हूँ आई विल डू दिस लेटर, मैं बाद में इसको कर लूंगा। 1 मिनट मुझे होल्ड कीजिए जरा सा। Yeah, sorry guys, there was a very important call, ठीक है। एनीवेज, तो अब हम यहाँ पे पहुंचे हैं, ओके। सो आप लोग जब मेलचिम्प में लॉगिन करोगे, तो मेलचिम्प पे लॉगिन करने के बाद आप यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहला जो क्लिक करना है वो क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में टॉप पे, जब आप लैपटॉप से, और इसको मोबाइल से करने की कम कोशिश करो, बिकॉज मोबाइल पे आपको बहुत सारा ऑप्शन, हर ऐप मोबाइल पे कन्वीनियंट नहीं होता है, राइट। तो आप इसको क्रिएट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट में सबसे पहले ईमेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ईमेल में जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है रेगुलर, उसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे कोई हम नाम देंगे, अपने कैंपेन का नाम देंगे। तो अभी मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिस करने वाला हूँ। एक कंपनी है इर्तिका अप्लायंसेस, जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाता है, फैंस वगैरह बनाता है, तो मैं उसका कैंपेन आप लोगों के सामने टेस्ट करने वाला हूँ, ओके। तो इसका मैं डाल देता हूँ, नाम डालता हूँ, आपके रेफरेंस के लिए है, इर्तिका अप्लायंसेस BLDC फैन, ओके। मैं ये डाला हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी यही नाम डालोगे, आप जो भी कैंपेन क्रिएट कर रहे हो आप उसका नाम डालोगे, ठीक है। बिगिन, ओके। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है रिसिपिएंट, 6 रिसिपिएंट्स हैं। मैं इसको और ऐड करना चाहता हूं, मैं इसके अंदर और रिसिपिएंट्स को ऐड करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे एडिट रिसिपिएंट्स करूंगा, और यहाँ पे मैं और रिसिपिएंट्स को ऐड करना चाहता हूं तो मैं ऐड कर सकता हूं, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी, यहाँ पे 6 सब्सक्राइबर्स हैं, मैं इसके अंदर और सब्सक्राइबर्स को ऐड करना चाहता हूं,
तो मैं यहाँ पे और सब्सक्राइबर को ऐड कर सकता हूँ। ओके, जो भी नए सब्सक्राइबर हम ऐड करना चाहते हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं, या मैं बैक जाता हूँ वहां पे सबसे पहले हम सब्सक्राइबर्स को ऐड कर लेंगे। ओह सॉरी, ये आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमारे को ये जो 6 रिसिपिएंट्स हैं इसकी जगह पे अगर हमको और अपलोड करना है और रिसिपिएंट्स को अपलोड करना है तो हम इसको अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ नाम यहाँ पे दिया गया है। ओके, जो उस दिन हम लोगों ने 5 या 7 जो भी ईमेल आईडीज ऐड किए थे वो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। ओके, अब इसको और आपको ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, हम ऑडियंस में जाके या कहीं पे और जाके हम यहाँ पे जो एडिट योर रिसिपिएंट्स हैं इसको हम जाके यहाँ पे हम अपने नए ऑडियंस को हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसमें हम नए ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई ऑडियंस नहीं है तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज हम एक नए ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले ये कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे ऑलरेडी ऑडियंस है उसको मैं क्रिएट ये कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पे ऑडियंस ऑलरेडी है, यहाँ पे ऑल कॉन्टैक्ट्स है तो हम जाके कॉन्टैक्ट्स को भी अपलोड कर सकते हैं। राइट, तो इंपोर्ट हम कर सकते हैं, जो भी हमारे पास एक्सेल शीट है वहां से हम अपने कॉन्टैक्ट्स को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। आप ऑल कॉन्टैक्ट्स पे जाएंगे, ऑल कॉन्टैक्ट्स पे जाके यहाँ पे आपको आ जाएगा सारे के सारे जो भी आपने 6 या 7 हम लोगों ने ऐड किया था उस दिन, ये सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे और भी लोगों को हम ऐड करना तो हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दे रहा है, ऐड कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स दे रहा है तो हम इंपोर्ट कॉन्टैक्ट पे जाएंगे, यूएसबी फॉर्मेट के अंदर हम जाके इसको, या टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर, सीएसवी फॉर्मेट के अंदर जाके हम अपने कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि कैसे सीएसवी फॉर्मेट में एक्सेल शीट को कैसे सीएसवी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, वो मैं पहले आप लोगों को दिखा रहा हूं, फिर उसके बाद हम इसको इंपोर्ट करेंगे। ओके, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग देखिए और उसके बाद फिर इसको इंप्लीमेंट करिएगा। ओके, तो मेरे पास मैंने क्या किया है, मैंने जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उसको मैंने एक्सेल शीट में डाउनलोड कर लिया है। अब इसको मैं CSV फॉर्मेट में इसको सेव करूंगा। सेव एज करके चला गया, यहाँ पे एक्सेल शीट के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं तो आप सेव कर सकते हैं। इसके अंदर कोई टेक्निकलिटी नहीं है, इसके अंदर जब हम अर्टिका अप्लायंसेस को हम ये कर रहे हैं तो यहाँ पे CSV लिख के आ रहा है। ओके, CSV कॉमा, ठीक है, तो हम कोई भी CSV फॉर्मेट हम ये कर लेंगे और उसको हम सेव कर लेंगे। ओके, तो मैंने CSV मींस जैसे XLS होता है, EXL एक्सेल फाइल होता है, डेटाबेस डेटा के फाइल को हम एक्सेल फॉर्मेट में और CSV दो फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। CSV का कोई ये नहीं है, वो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है। ठीक है, तो अब मैंने CSV फॉर्मेट में इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। अब मैं फिर से कहाँ पे जाऊंगा, मैं जाऊंगा मेलचिम्प पे जाऊंगा और अपलोड फाइल लिखा हुआ आ रहा है तो मैं कंटिन्यू टू अपलोड, यहाँ पे ब्राउज पे जाके मैंने जहां डाउनलोड किया है वहां मैं जाऊंगा और उसको मैं अपलोड करूंगा। तो ये वाला जो पहला वाला है ये हमारा CSV फॉर्मेट है। तो यहाँ पे देखिए 6 KB का ये फाइल है, कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज है, ये कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज हो गया और यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, या तो अपडेट एनी एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट, तो मैं एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट के अंदर अपडेट कर देता हूं जो कि हमारा ऑलरेडी हम लोगों ने बनाया था। ओके, अब यहां से कंटिन्यू किया, यहाँ पे क्या टैग देना है वो हम यहाँ पे टैग दे सकते हैं। क्या टैग है, फॉर एग्जाम्पल कृतिका लिस्ट मैंने डाल दिया और कस्टमर 2021 स्टाफ इन्फ्लुएंसर, कुछ भी अगर हमको डालना है तो हम डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना है तो हम नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, हम कस्टमर भी डाल सकते हैं, बट अभी मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उसका लिस्ट का नाम दिया और कंटिन्यू कर दिया। ओके, अब आप यहाँ पे देखिएगा कि बहुत सारे यहाँ पे आ जाएंगे, अगर लिस्ट आएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे लिस्ट आपको दिख के आएंगे। ओके, 1 of 2 of 18, तो इसमें कितना है, 1 will be imported from 17 columns to be imported। अब यहाँ पे सिर्फ एक ईमेल का कॉलम ही सिर्फ इंपोर्ट हो रहा है,
तो भी कोई बात नहीं है, हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे नेम की जगह पे हमको फर्स्ट डालना था और उसकी जगह पे हमको लास्ट नेम डालना था। ओके, मतलब ये है कि जब हम एक्सेल शीट बना रहे हैं तो उसमें ईमेल का एक कॉलम होगा, फर्स्ट नेम का एक कॉलम होगा, लास्ट नेम का एक कॉलम होगा। अगर हम इसको एडिट कर दें, यहाँ नेम की जगह पे अगर मैं फर्स्ट सिर्फ डाल देता हूं तो ये भी हमारे लिए काफी है। बाकी सारी चीजों को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ओके, ये सारी चीजों को अगर मैं डिलीट कर देता हूं तो ये सारा कोई फॉर्मेट नहीं है, बट मैं एक्सेल शीट के फॉर्मेट को बनाने का सिर्फ स्टेप बता रहा हूं। हम चाहें तो इसको हम कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और जो CSV फॉर्मेट है उसके अंदर हम बता देते हैं। इन द सेंस नेम और फर्स्ट नेम जो लिखा था वहां पे हमको सिर्फ ये 2 कॉलम हमको लेना है और वहां पे हमको इंसर्ट करना है। आप लोग थोड़ा भी कंफ्यूज ना होइए, मैं आप लोगों को एक एक स्टेप कई बार बताऊंगा सो दैट आप लोगों का आइडिया लग जाए और उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे इसको। ओके, तो मैं जो है अभी इर्तिका अप्लायंसेस का आपको फिर से आपके सामने एक्सेल शीट जो CSV फॉर्मेट है वो मैं ओपन कर रहा हूं। ये मेरा ओपन हो गया CSV फॉर्मेट। ओके, अर्तिका लीड्स का हमारा CSV फॉर्मेट ओपन हो गया। इसके अंदर हमने अपने कंटेंट को हमने अपडेट कर दिया और उसको अपडेट करने के बाद हम कहाँ अपलोड करेंगे, इसको हम अपलोड करेंगे अपने एक्सेल फाइल के अंदर। जो हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट जो अपलोडेड है वहां पे हम इसको अपलोड कर लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको फिर से अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर हम लोग फिर से इसको अपडेट कर देंगे। ओके, तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर से आपके सामने मेल चिम्प का ऑप्शन खोलता हूँ और मेल चिम्प पे जाके हम फिर से इसको अपडेट करते हैं। ठीक है, तो अब ये है, ये चीज हमारा थोड़ा सा मिसमैच हुआ है। ठीक है, तो एडिट रिकॉग्निशन है, तो इसको हम फिर से क्या करेंगे, हम फिर से बैक जाएंगे और फिर हम फिर से इस स्टेप को कंटिन्यू करेंगे। डिसमिस चेकलिस्ट, ठीक है, ऑडियंस डैशबोर्ड पे गए हम और यहाँ पे ऑल कॉन्टैक्ट्स पे जाएंगे। फिर से हम कॉन्टैक्ट्स को अपलोड करेंगे। ऐड कॉन्टैक्ट्स पे जाके हम इंपोर्ट कॉन्टैक्ट पे गए और वहां जाके हम अपने कॉन्टैक्ट को फिर से हम अपलोड करेंगे, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा गलती हो गया था तो उसको मैं फिर से एडिट किया और उसके बाद फिर से मैं इसको अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, एक कॉलम हमारा इंपोर्ट हो गया, तो कितने कॉन्टैक्ट्स आ गए, 109 कॉन्टैक्ट्स हमारे इंपोर्ट हो गए। अब हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, विजिट ऑडियंस डैशबोर्ड, ये हमारा दिस ऑडियंस हैज 50 कॉन्टैक्ट, 50 ऑफ देम आर सब्सक्राइबर्स, डजंट मैटर। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग फिर से क्रिएट पे जाएंगे। ओके, क्रिएट पे जाएंगे। आप लोगों के सामने मेल चिम्प दिखाई दे रहा है या नहीं, तो फिर से मैं शेयर करता हूं आप लोगों को। हम फिर से मेल चिम्प पे जा रहे हैं और यहाँ पे जाके हम फिर से तो रेगुलर में ईमेल पे जाएंगे, रेगुलर पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे हम और फिर हम बिगिन कर दिए इसको। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमको अपने कॉन्टैक्ट्स को ये करना है। यहाँ पे देख लीजिए आप, आपको इतने सारे रिसिपिएंट्स आ गए। ओके, अब फ्रॉम में आते हैं। जैसे ही आपका टू क्लियर हो गया, टू के बाद आप फ्रॉम में आइए। राइट, यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने रेसिपिएंट्स हैं, वो भी देख सकते हैं। ओके, एडिट योर रेसिपिएंट्स, तो हम एडिट भी कर सकते हैं। ओके, तो हम सारे के सारे ऑडियंस को हम मेल भेजना चाहते हैं, दैट इज ओके। ये हो गया। उसके बाद फ्रॉम में आता है। फ्रॉम में जो ईमेल आईडी आप डालना चाहते हो उसको डाल सकते हो। तो मैं ये चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी है वो फ्रॉम में दिखे। ओके, तो मैं उस ईमेल आईडी को यहाँ पे मैं डाल दूंगा और उसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हम नाम क्या डालेंगे, नाम जिस कंपनी के लिए आप भेज रहे हो, जिस कंपनी के बिहाफ पे आप भेज रहे हो उसका नाम डाल सकते हो, आप अपना नाम भी डाल सकते हो। ओके, मैं इसको डाल के यहाँ पे सेव कर दिया तो फ्रॉम भी सेव हो गया।
टू में आपके सारे कॉन्टैक्ट्स आ गए, फ्रॉम में आप जिस ईमेल आईडी और जिसके बिहाफ पे आप भेजना चाहते हो वो हो गया, और यहाँ पे आप सब्जेक्ट आप लिख सकते हो लॉन्च ऑफ जो भी आपका टॉपिक है, यहाँ पे क्या लिखना है, प्रीव्यू टेक्स्ट इन द सेंस वो ऑफर जो आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आप भेज रहे हैं, राइट। ऑफर वैलिड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ओके, मैंने ये डाल दिया और उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे आ गया कंटेंट, तो डिजाइन ईमेल पे आ गए। अब हम डिजाइन ईमेल करेंगे जहां पर से हम कोई भी टेम्पलेट लेके हम कस्टमाइज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग एक कोई टेम्पलेट ले लेंगे, जैसे उस दिन हम लोगों ने टेम्पलेट लिया था, हम सेव्ड टेम्पलेट से भी उठा सकते हैं, राइट, और हम नया टेम्पलेट भी बना सकते हैं, ओके। तो हम एक नया टेम्पलेट ही हम बनाना चाहते हैं, ओके। हम सेव टेम्पलेट नहीं, चूंकि इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड हमने अभी तक टेम्पलेट नहीं बनाया है, तो हम यहाँ पर कोई टेम्पलेट अगर है तो हम देख सकते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड टेम्पलेट भी हम देख सकते हैं, सेव्ड टेम्पलेट भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च अगर हम सर्च करना चाहें तो हम प्रोडक्ट लॉन्च हम सर्च कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे प्रोडक्ट लॉन्च, बिकॉज ये प्रोडक्ट लॉन्च से रिलेटेड कोई है, नहीं लिखा, ओके, ठीक है। तो हम थीम में ले सकते हैं, ई कॉमर्स जो भी है, हम इसमें से कोई भी चीज हम ले सकते हैं, बट हम देखेंगे कोई नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम कोई भी रेडीमेड थीम हम उठा लेंगे और उसको हम यूज करेंगे, ओके। फर्स्ट लेवल पे ही काफी सारे लेआउट्स हैं, हम वहीं से एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम बेसिक वाला जो है वो हम उठाते हैं और इसी के अंदर हम लोग वर्कआउट करते हैं, ओके। बहुत ज्यादा मैं आप लोगों को इसलिए फंक्शनैलिटी नहीं बता रहा हूँ, रीजन उसका ये है कि एक बेसिक फंक्शनैलिटी अगर आप सीख गए तो बाकी चीजें भी आप कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे अगर मुझे इस ब्लॉक को एडिट करना है तो हम एडिट कर सकते हैं, इस इमेज को रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। मैं फिर से माई फाइल पे जाऊंगा और अपलोड करूंगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं मिल रहा है माई लोगो, तो हम क्या करेंगे, हम अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए क्या ऑप्शन आता है, ब्राउज करके ऑप्शन आता है, वो हम देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो लोगो हमने बनाया हुआ है वो हम अपलोड कर रहे हैं, ओके। तो हमने एक लोगो पहले से डिफाइन किया हुआ है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को अपना लोगो बना के और उसके बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट करना होगा, ओके। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको इंसर्ट कर लेंगे, आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो भी करना है आप कर सकते हैं, इसको छोटा करना बड़ा करना जैसे भी करना है आप कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ओके। और ये हमारा लोगो हो गया, ठीक है। अब हम इसको हम चाहें तो जैसे भी हम यूज करना चाहें हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइएगा तो ये 100% की जगह पे आप इस लोगो के साइज को आप छोटा बड़ा जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इतना बड़ा ही लोगो रखना चाहता हूं तो मैं इतना ही बड़ा लोगो रख लूंगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ गया हमारा, क्या इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, हमारा जो टेक्स्ट ब्लॉक है उसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम कोई जो कंटेंट हम डालना चाहते हैं वो कंटेंट हम डालेंगे, लॉन्च ऑफ BLDC फैन एट ₹2,800 ओनली, ओके। हमने ये डाल दिया। नीचे अब हमको जो भी कंटेंट डालना है वो हम डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कंटेंट बनाया हुआ था जो कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ओके। उसी तरह से आप लोग कुछ भी अगर करना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको
अपने कंटेंट को रेडी कर लेना है, बिफोर हैंड आप रेडी कर लीजिए, सो दैट आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये सारा का सारा क्या हुआ, ये सारा का सारा बोल्ड फॉर्मेट में आ गया है। ओके, तो हम इसको एडिट कर सकते हैं और एडिट करके अपने फॉर्मेट में हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एडिट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज सब कुछ यहाँ पे है। ओके, तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अपने फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन को भी चेंज कर सकते हैं, इसको किस तरह से लिखना है वो भी कर सकते हैं, किस फॉन्ट साइज में करना है वो भी हम देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी फॉर्मेट रखना है आप रख सकते हैं, डिफॉल्ट रखना है डिफॉल्ट रखिए, या फिर दूसरा कोई फॉर्मेट रखना है तो आप वो भी फॉर्मेट रख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हम बुलेट पॉइंट्स देना है तो बुलेट पॉइंट्स दे सकते हैं, या फिर हम कोई और स्टाइल अगर हम रखना चाहें तो हम कोई और स्टाइल रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लियर स्टाइल किया तो ये अलग फॉर्मेट में चला गया, तो हम चाहें तो इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो जितना भी है इसको हम चेंज कर सकते हैं, इन द सेंस जैसे आपका सिंपल वर्ड एडिटर होता है, जैसे आपका सिंपल वर्ड एडिटर होता है उसी तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको चूज कर रहा हूं, मैं इसको चूज करने के बाद मैं इसका फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज सारा का सारा चेंज कर दूंगा। ओके, तो इससे हमको ये आसानी हो जाएगी कि हम किस फॉर्मेट में इसको रखना चाह रहे हैं। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे 12 का फॉन्ट रखना चाह रहा हूँ तो मेरा 12 का फॉन्ट हो गया। इसके साथ अगर मुझे बुलेट पॉइंट्स देना है तो मैं बुलेट पॉइंट्स दे सकता हूँ, नहीं तो बुलेट पॉइंट्स में हमारा फॉर्मेट खराब हो जा रहा है तो दैट इज ओके। ठीक है, तो जो भी आपको करना है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। स्टाइल में जाके भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट स्टाइल नॉट स्पेसिफाइड, जेनरिक है, एरियल है, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। कलर चेंज कर सकते हैं, लाइन हाइट यानी विदाउट स्पेसिंग, विद स्पेसिंग, आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जैसे कैनवा के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हम लोगों को मिलते थे चेंज करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे चेंज करने के लिए, आप उसको चेंज कर सकते हो। ओके, हम इसको चेंज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं, स्पेसिंग कितना होगा वो हम देख सकते हैं, तो सारी चीजें हम इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मैं ये कर रहा हूँ सेव एंड क्लोज, मैं इसको कर ले रहा हूँ, तो ये हमारा ये इस टाइप से यहाँ पे ये आ गया। अब अगर हम चाहें और एडिट करने के लिए तो हम इसको और एडिट कर सकते हैं, जो भी हमारा फॉर्मेट है उसके अंदर आप चाहें तो और एडिट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको यही देखना है कि ये विजिबल और एडिटेबल प्रॉपर हो, सो दैट लोगों को इसके अंदर प्रॉपर ऑप्शन नजर आए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ऑल राइट, तो अब यहाँ पे ये चीज हो गया। अब इसके बाद का क्या सेक्शन है, ये हम सेव एंड क्लोज कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर हम चाहें कि इस बीच में हमको कोई इमेज अपलोड करना है तो हम यहाँ पे इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। ये जो हमारा सेक्शन है इसके अंदर अगर हमको कोई इमेज इंसर्ट करना है तो हम इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। और इमेज इंसर्ट करने के लिए बहुत ही बेसिक सा ऑप्शन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दे देता है, ये देखिए वर्ड एडिटर के अंदर यहाँ पे इमेज जो है एडिट करने का ऑप्शन आपको दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आ जाता है। इमेज का ऑप्शन आता है, हम यहाँ पे और भी नए इमेज को अपलोड कर सकते हैं। वी कैन अपलोड एनी नंबर ऑफ इमेजेस वॉट एवर वी आर लुकिंग फॉर। तो मैंने एक इमेज यहाँ पे बना रखा है, इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ओके, अब ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई हैं, हम देख सकते हैं कि ये क्या है, ओपन इन ए न्यू विंडो है, की प्रमोशन, थोड़े बहुत ऑप्शंस हैं जो कि आप देख सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसके अंदर कोई भी ज्यादा चेंजेस आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सेव एंड इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, अब सेव एंड इंसर्ट कर दिया हमने, तो ये हमारे पास ये इस तरह से हमारे पास ऑप्शन आ गया। ओके, अब हम देखेंगे कि अगर फिर भी ये हमारे लिए एडिटेबल है तो ठीक है,
अदरवाइज अगर बहुत बड़ा जा रहा है तो हम इसको फिर से एडिट ऑप्शन में जाके हम इसको फिर से एडिट कर सकते हैं। ओके, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ फॉर नाउ अभी हम ऐसे ही लेके चल रहे हैं, सो दैट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ओके, तो अब यहाँ पे हमने इमेज को यहाँ पे डाल दिया और ये इमेज पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सबसे लास्ट ऑप्शन हमारा लास्ट का एंड ऑप्शन है, जिसको कि हमको यहाँ पे एडिट करना है। ओके, तो जैसे लास्ट टाइम भी हमने एडिट किया था तो वैसे यहाँ पे हम लोग एडिट कर सकते हैं। कॉपीराइट आपको लिखना है तो कॉपीराइट लिख लीजिए, अदरवाइज दिस कंपनी इज लोकेटेड एट सम प्लेस, हम वो भी डाल सकते हैं। इसका एड्रेस हम डाल सकते हैं, जो भी हम करना चाहें हम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे कॉपीराइट लिखा हुआ है तो हम कॉपीराइट यहाँ पे डाल देते हैं, सो दैट ऑप्शन हमारे लिए अच्छा रहे। ठीक है सर, यहाँ पे जो राइट साइड में आप कर रहे हैं फुटर लिखा है, फुटर में कंटेंट है, स्टाइल है और सेटिंग है, राइट तीनों ऑप्शन है सर। जी। सर ये वाला जो पेज है इसमें तो मोबाइल में नहीं आता है सर। मैंने पहले ही कहा मोबाइल मेलचिम्प इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली ऑन मोबाइल, मैं पहले ही बोला इस चीज को। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो उसके लिए आपको इसको यूज ही करना पड़ेगा आपको। आई मीन यू नीड टू यूज डेस्कटॉप और लैपटॉप फॉर दिस, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू वर्क आउट। ठीक है, और एक सर क्वेश्चन है, सो सर हाउ इट इज पॉसिबल इंपोर्ट कॉन्टैक्ट विदाउट एक्सेल शीट? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल सर, नॉट पॉसिबल। यू हैव सर टू। मेरा जी बोलिए। ओके, नहीं उसमें सर सिर्फ एक ही कांटेक्ट दिखा रहा है, मेरे जो मैंने जो क्रिएट किया है जी उसमें एक ही कांटेक्ट दिखा रहा है। हाँ, तो आप जो है जो मेन जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो आ गया होगा, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप टेक्स्ट फॉर्मेट में टाइप करें यानी कॉपी पेस्ट करें, या हाँ, फिर आप एक्सेल को CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसके बाद आप अपलोड करें। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट देखता हूँ। जी ओके सर। ओके, मैं यहाँ पे इस तरह से चीजें डाल दिया हूँ। उसके बाद इसको मैं सेव एंड क्लोज कर सकता हूँ। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो ऑप्शन है जो कि हमारा सोशल आइकॉन का ऑप्शन आ रहा है, हम चाहें तो इसको एडिट कर लें। यहाँ पे जितना आ रहा है तो हम इसको एडिट कर सकते हैं, और एडिट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका एप्रोप्रिएट सोशल आइकॉन हमको लेना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पर से लेके और यहाँ पे डाल देता हूँ। ये हमारा इसका है, फेसबुक का है, वेबसाइट का, मैं यहाँ पे डाल दिया। ओके, अब मुझको और कुछ ऑप्शन डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो हम हटा सकते हैं। ट्विटर नहीं है तो मैं ट्विटर को हटा देता हूँ, तो दो सिर्फ रहेगा, और मैं यहाँ पे इसको सेव कर दिया। ओके, अब इसको हम देख सकते हैं, इसको हम प्रीव्यू देख सकते हैं। कहाँ कहाँ प्रीव्यू देख सकते हैं हम? इसका प्रीव्यू हम अपने लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, डेस्कटॉप वर्जन देख सकते हैं, सारे वर्जन्स को हम यहाँ पे अपना प्रीव्यू हम देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया, और अब हम यहाँ पे जाके इंटर प्रीव्यू मोड कर सकते हैं। इंटर प्रीव्यू मोड में जाके हम इसको देख सकते हैं कि क्या ऑप्शन निकल के आ रहा है। ओके, सो यू कैन सी दिस इज कमिंग। अब ये इमेज का डायमेंशन इतना बड़ा हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम इमेज के डायमेंशन को जाके फोन में इसमें जाके चेंज कर सकते हैं। अब ये प्रॉपर नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्लोज करेंगे, और फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, हम फिर से अपने एडिट फॉर्मेट में जाएंगे। इसको हम सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इसको हम रिमूव करके यहाँ पे फिर से कोई दूसरा इसी इमेज को दूसरे फॉर्मेट में हम अपलोड करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ इसको डिलीट कर दिया, फिर से मैं यहाँ जाऊंगा, और फिर हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये हमारा जो है, इसको हम कॉपी URL कर लें या फिर हम इसको अपलोड कर लें। ये ऑप्शन है, हम इसको इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे फिर आपको देगा कि डायमेंशन आप चेंज करना चाहें तो आप डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे विड्थ और हाइट दे रखा है तो मैं इसको 500 बाय 500 कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा इमेज थोड़ा सा डिस्प्ले फॉर्मेट हमारे इमेज का थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। सेव एंड इंसर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए आपके सामने ये आ गया, और ये बिल्कुल
ले दे के ठीक ठाक फॉर्मेट में आ गया है। अब हम फिर चाहें तो हम इसको प्रीव्यू मोड में जाके देख सकते हैं। ये आपका डेस्कटॉप वर्जन में हम पहले देखेंगे। अच्छा, वो वहां पे हमारा पहले इंसर्ट नहीं हुआ है, इसको हमें पहले सेव करना पड़ेगा, तभी जाके ये रिव्यू में जाएगा। ओके, सेव एंड क्लोज करेंगे हम, तब जाके ये रिव्यू में जाएगा। तो मैंने भी सेव नहीं किया था, इसलिए वहां पे नहीं दिख के आ रहा था। अब हम प्रीव्यू मोड में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे ये इमेज भी दिख के आ रहा है। आप देख रहे हैं जो इमेज को मैंने रिस्ट्रक्चर किया, उसका डायमेंशन को मैंने चेंज किया, वो यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये सारी चीजें आ गई। अगर हम इसको मोबाइल वर्जन में देखना चाहें तो हमारा मोबाइल वर्जन में भी ये दिख के आ जाएगा। ये ब्राउजर वर्जन है, ये फिर हमारा मोबाइल वर्जन है। ठीक है, तो मोबाइल वर्जन में कैसा दिखेगा? मोबाइल वर्जन में इस तरह से दिखेगा, इस फॉर्मेट में हमको दिखेगा। ओके, राइट। और अगर हम ईमेल, चूंकि हम ईमेल भेज रहे हैं, तो हमको ये भी देखना होगा कि ईमेल वर्जन में इनबॉक्स पे कैसा दिखेगा। तो इनबॉक्स में आपको इस तरह के रिव्यू फॉर्मेट में आएगा। ओके, सो इनबॉक्स में भी आपको रिव्यू आ जाएगा। ओके, और इनबॉक्स की जो रिव्यू फॉर्मेट है ये हमको पेड वर्जन में ही दिखेगा, अभी यहाँ पे नहीं दिख सकता है क्योंकि हम लोग फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, हमने कंटिन्यू किया, यानी ले देके टेम्पलेट आपका फ्रीज हो गया है। तो अब हम कहाँ थे? सबसे पहला स्टेप हम कहाँ थे? 2 में 113 सब्सक्राइबर आ गए, फ्रॉम में ये हो गया, BLDC ये कॉन्टैक्ट हो गया, सारी चीजें हो गई। अब हम इसको आगे देखेंगे, ऊपर की तरफ आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है, मैं आपको एनोटेट करके दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा, या तो फिनिश लेटर का ऑप्शन देगा, यानी आप चाहें तो बाद में फिनिश करें, या फिर सेंड नाउ कर देते हैं। ठीक है, तो हम चाहें तो इसको फिनिश लेटर कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको सेंड नाउ कर सकते हैं। ओके, तो मैं अभी एक जो है 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी आप लोगों को उसको भी बता देता हूं कि सेंड नाउ करने के बाद आप लोगों को खुद पहुंचेगा, ईमेल पहुंचेगा। जैसे 3-4 लोगों ने अपना ईमेल आईडी दिया था, फिर भी अगर कोई और अपना ईमेल आईडी देना चाहता है तो वो मुझे अभी चैट पे या व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, सो दैट मैं उसको ईमेल फॉर्मेट में आप लोगों को मैं बना के भेज देता हूं, और आप लोगों को भी वो मिलेगा। यू गाइज विल ऑल्सो रिसीव ईमेल, सो दैट वो आप लोगों के लिए आसानी होगी कि आप देख सकते हो कि किस फॉर्मेट में आएगा। ओके, हाँ ठीक है, 1 मिनट आप भेजते रहिए, आप लोग भेजिए, मैं अभी 1 मिनट बस, मैं फिर से जो है शेयर स्क्रीन करूंगा और उसके बाद फिर हम इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा एरर आ रहा है, मैं फिर से इसको एडिट करके फिर उसके बाद आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। जस्ट अलाउ मी ए मिनट। वहाँ पे इंसर्ट करने में थोड़ा सा एरर आ गया है, मैं उसको पहले प्रॉपरली इसको सेट कर लेता हूँ, आप लोगों को भी मैं दिखा देता हूँ, सो दैट यू गाइस विल हैव क्लियर आइडिया, जहाँ पे हम लोगों को फॉर्मेटिंग करने में आसानी होगी। ओके, अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आया हुआ है, तो ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में दिक्कत हो रहा है। ओके, तो हम इसको नोटपैड में पहले हम
कॉपी कर लेंगे नोटपैड पे। कॉपी करने के बाद हम इसको फिर से यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। देखते हैं इफ इट टेक्स, अदरवाइज हमको यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा। ओके style Arial is there, then we have this normal spacing. ऑल राइट, सो हमने इस चीज़ को यहाँ पे कर दिया है। और क्या क्या आ रहा है ऑप्शन देख लेते हैं। इसको सेंटर अलाइन करना है, सेंटर अलाइन कर लेंगे। ओके सो दिस इज देयर। अगर हम सेटिंग्स में जाते हैं शायद कुछ और ऑप्शन हमको सेटिंग्स में मिल जाएगा। वन कॉलम, बिल्कुल वन कॉलम है। कंटेंट आ गया हमारा, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे हमको इमेज इंसर्ट करना है, सो वी विल गो देयर, सेम प्रोसेस, वी विल सेलेक्ट इट, इंसर्ट इट, और वो हमको डायमेंशन चेंज करने के लिए बोलेगा। वी विल चेंज दिस डायमेंशन। ठीक है, ये हमारा ये इमेज है। इसको हम सेंटर लाइन में हम अगर करना चाहें तो हम सेंटर लाइन देखेंगे। अगर ये पॉसिबल है तो हम सेंटर लाइन में कर लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ओके सो से फॉर एग्जांपल दिस इज आवर फॉर्मेट। ओके हम लेफ्ट लाइन में ही लेके चल रहे हैं। ओह सॉरी। ओके सो हम यहाँ पे आ गए, वी आर डन विद दिस। यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन है जिसको कि हम थोड़ा सा और बेटर फॉर्मेट कर लें। कॉन्टैक्ट अस टुडे, ईमेल ये रहा, और वेबसाइट ये रहा। ओके सो वी कैन लिंक दिस वेबसाइट आल्सो टू द वेबसाइट। अगर हम चाहें तो इस वेबसाइट को हम लोग लिंक कर सकते हैं। लिंक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे, लिंक हम डाल देंगे और इसको हम इंसर्ट कर देंगे। और जैसे यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक, यहाँ पे फ़ोन नंबर है, अगर हम चाहें कि फ़ोन नंबर रहे तो ठीक है। अगर हम इसको व्हाट्सएप लिंक भी अगर हम करना चाहें तो हम व्हाट्सएप के साथ भी लिंक कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, https:/wa.me/ ये जो फ़ोन नंबर है इसको हम, फ़ोन नंबर को यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे, तो इससे हमारा ये नंबर भी हाइपर लिंक हो जाएगा। तो हम इसको हाइपर लिंक दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, और व्हाट्सएप, कंफ्यूज ना होइए आप लोग, इस चीज़ को थॉरोली आप लोग अगर करिएगा तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ओके व्हाट्सएप का हो गया। यहाँ पे हम इसको लिंक करेंगे, पूरे के पूरे लिंक को हम यूँ किया और यहाँ पे हाइपर लिंक आ गया। ईमेल, एंकर, लैंडिंग पेज जो भी है, वेबसाइट एड्रेस को ही रहने दीजिए, बिकॉज उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आदमी क्या होगा, आदमी जो है सीधा सीधा व्हाट्सएप के लिंक पे चला जाएगा। ओके विद रिमोट ऑपरेटिंग ओपनिंग मार्केट ओपनिंग प्राइस, ऑपरेटिंग प्राइस नहीं, OPENING, मार्केट ओपनिंग प्राइस, GST, ये सारी चीज़ें हो गई, टर्म्स अप्लाइड। ओके सो दिस इज डन। ऑल राइट, तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को टेस्ट मेल भेजूंगा। ओके ये हमारा सेव्ड हो गया। अब हमारा कंटिन्यू पे हम जाएंगे। ओके अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ और कॉन्टैक्ट्स को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे भेजा है तो मैं एक एक को कॉपी करके वहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, सो दैट जो भी
एडिशनल होगा वहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। ओके, एडिट पे जाते हैं, एडिट कॉन्टैक्ट्स पे जाते हैं हम, यहाँ पे सॉरी ऑडियंस पे जाएंगे हम, ऑडियंस पे जाएंगे, ऑल कॉन्टैक्ट्स पे जाएंगे हम, ऑल कॉन्टैक्ट्स पे जाके हम ऐड कॉन्टैक्ट्स पे जाएंगे एंड ऐड सब्सक्राइबर्स पे जाएंगे। ऐड सब्सक्राइबर्स पे जाके आपके पास क्या ऑप्शन आता है कि आप वहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, एक एक करके हम ऐड कर सकते हैं, या फिर हम so what is important is we have to just put in email is more important, so I'm just putting for now email, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा, आप लोग बाकी नाम भी अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। आई थिंक कुछ तो 1000 1 मिनट इज गेटिंग कॉपी, कॉपी एंड पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ईमेल आईडी अपना डालना शुरू कर देंगे, जो भी आप लोगों ने यहाँ पे मुझे दिया है। मैं चैट पे जाके उसको कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद वहाँ पे टेस्ट मेल के ज़रिए से मैं आप लोगों को भेज दूँगा और फिर उसी तरह से आप लोगों के पास वो चला जाएगा। ओके, दिस इज दिस। ऑलराइट, तो हम लोग इस तरह से यहाँ तक पहुँच गए। हम लोगों ने और भी ऑडियंस को ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे ठीक है, इर्तिका अप्लायंसेस पे हम लोग थे, तो हम लोग फिर से वहाँ जाएंगे और इसको बाद ये देखिए यहाँ पे आ गया स्टार्ट, ठीक है, फ्रॉम हो गया। सो व्हाट यू गाइज आर एबल टू सी 118 रेसिपिएंट्स इर्तिका अप्लायंसेस से है, सब्जेक्ट लाइन मैंने डाल दिया है, ये कॉन्टैक्ट कंटेंट आ गया है, ठीक है। हम एडिट डिजाइन करना चाहें हम एडिट डिजाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको सेंड कर सकता हूँ। अगर मैं इसको सेंड कर दिया तो मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। अब ये यू आर अबाउट टू सेंड ए कैंपेन ऑफ दिस फ्रॉम 118 सब्सक्राइबर्स। तो ये जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी हमने ऐड किया है ये सारा का सारा चला जाएगा एंड इट इज आउट देयर। अब ये जा रहा है, थोड़ी देर में ये अपडेट आ जाएगा कि भाई इट हैज बीन सेंट और नॉट सेंट, ये पूरा का पूरा आ जाएगा और आप लोगों के ईमेल में भी आप लोगों का इसका कॉन्टैक्ट आप लोगों को आ जाएगा, राइट। सो जस्ट इन अ few minutes of time you guys will receive the campaign that has been sent, the mail that has been sent, okay। तो ये all campaigns पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको फिर दिखाएगा कि भाई जो कैंपेन जा रहा है, ओके। मैनेज सॉरी ऑल कॉन्टैक्ट्स पे मैं चला गया, यहाँ पे कैंपेन पे है
राइट। तो सॉरी, नीचे जब आइएगा तो आपको यहाँ पे कैंपेन दिख के आ रहा है, यू कैन क्लिक ऑन द कैंपेन। ठीक है, आपको यहाँ पे कैंपेन दिख के आएगा, वेट, राइट। तो इस तरह से हमने सारे के सारे जो हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाया था, एट ए टाइम सिंगल अटेम्प्ट में हमने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने 118 है, अगर आपके पास 500 होते तो 500 के पास जाता, अगर ये आपके पास जितने भी होते उन सबके पास चला जाता। फिर जब एक बार ये चला गया तो उसके बाद आप अपने कैंपेन्स को देख सकते हैं कि जो कैंपेन आपने बनाया है वो कैंपेन कितने लोगों को गया, कितने लोगों ने उस मेल को खोला, कितने लोगों ने क्या किया है। तो ये सारी के सारी चीजें यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, वेट करना पड़ेगा हमको, और उसके बाद देख सकते हैं कि भाई वो हमारा वर्कआउट हुआ या नहीं वर्कआउट हुआ, राइट। सो इन लिटिल स्पैन ऑफ टाइम you will receive some of the emails in your email box. Okay, ऐसा नहीं है कि immediate instantly, most of the time ये instantly आता है, but थोड़ा बहुत टाइम भी लेता है आपके email box में पहुंचने के लिए। In case you guys have any question, you can ask me. ठीक है, जब तक ये पहुंच रहा है, जब तक आपके पास ईमेल बॉक्स में पहुंचेगा, तब तक हम लोग क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ और भी डिस्कस कर सकते हैं इन केस रिक्वायर्ड। ओके जी, बताइए सर। स्क्रीन शेयरिंग की कोशिश कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल करिए। सर कर रहा हूँ। हाँ, एक मिनट मैं इसको, हाँ कर दीजिए, करिए आप। सर क्रिएट सम प्रॉब्लम, वो फीचर्स नॉट अवेलेबल वही आ रहा है, वही पेज ओपन हो रहा है बार बार। मैं क्या करूँ? फीचर्स नॉट अवेलेबल इन योर फोन। आप स्क्रीन शेयर करिएगा तभी। हाँ, तो ये लिखा आ रहा है ना, फीचर्स नॉट अवेलेबल ऑन द फोन। तो हाँ आप फोन पे फिर हाँ नहीं सर। कर सकते, आप फोन पे फिर नहीं कर सकते। लेकिन मैंने तो सर किया था 2 बार, स्क्रीन शेयर किया था, तो अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि पता नहीं चल रहा है इसमें। जी सर शेयर में तो क्लिक कर रहा हूँ, शेयर जी स्क्रीन में क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद आ रहा है कैंसिल और स्टार्ट नाउ। हाँ, तो फिर कैसे कीजिए? हाँ, स्टार्ट नाउ के क्लिक करने से ही ये फीचर्स नॉट अवेलेबल, दिस फीचर्स हैज बीन टर्न्ड ऑफ बिकॉज इट स्लो डाउन योर फोन। हाँ, तो हो सकता है आपका फोन का बैकअप ना हो, आपका चार्जिंग ना हो, या फिर बैंडविड्थ कम हो, तो वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है सर, बैकअप का ही प्रॉब्लम होगा शायद। हो सकता है। मैं फर्स्ट पेज में आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। ओके सर। राइट गाइस, तो आप लोग देखिए, जब मैंने यहाँ पे ये कैंपेन मैंने इसको इनिशिएट करके मैंने जब ईमेल मार्केटिंग का मैंने ये सेंड कर दिया है, तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे अभी क्या दिखा रहा है। ये देखिए क्या दिख रहा है आप लोगों को, सेंडिंग दिखा रहा है, सेंडिंग। हेलो, हाँ दिखा रहा है सर। हाँ सेंडिंग दिखा रहा है वो आपको। तो अभी जो है 118 लोगों को जो कि मैंने मेल भेजा है वो अभी सेंडिंग प्रोसेस में है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमारे पास इसका रिपोर्ट आ जाएगा कि किस किस को मिला है और किस किस को नहीं मिला है, राइट। और जिस जिस को मिला है उसने उस पर्टिकुलर कैंपेन को ओपन किया है या नहीं किया है वो भी उसको दिख जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टेस्टिंग का जैसे मैंने ये किया था, ओके, तो मैंने ये टेस्टिंग का ये किया था, तो मैं अगर इसका व्यू रिपोर्ट देखता हूँ तो आप यहाँ पे देखिएगा कि मुमकिन है शायद किसी किसी को ईमेल गया था जो कि मैंने भेजा था,
यहाँ पे क्या है, 4 ओपनड, 1 क्लिक 1 बाउंस। तो एक ईमेल बाउंस किया, 4 लोगों ने ओपन किया और 1 ने क्लिक किया है। ओके, तो अगर हम इसका डिटेलिंग अगर हम देखेंगे तो हमको यहाँ पे सारा का सारा दिख के आ जाएगा कि कौन कौन सा ये हुआ है। अब किस किस ने ओपन किया है, तो ए बैनर्जी हैज ओपनड इट, अली, बाकी ये मेरा है। तो ए बैनर्जी को मेल आया था क्या कोई टेस्टिंग करके? हैड ही रिसीव सम ईमेल एज टेस्टिंग इन लाइक हाफ एन आवर और 45 मिनट्स, नहीं नॉट हाफ एन आवर, 1-2 घंटे पहले कोई मेल आया था क्या? ए बैनर्जी, अभिजीत। सर उसको बोलिए। मेल में देखे सर। हाँ मेल देखिए आप अपना। हेलो, हाँ मेल देखिए, ये वाला मेल, हमारा मेल देखे सर। ये वाला मेल अभिजीत बनर्जी को आया था थोड़ी देर पहले या नहीं आया था? आई मीन 1 hour 2 hour बैक, 2 hours बैक, व्हाट आई एम आस्किंग। ओ अच्छा सर। ये आया, उसके बाद उन्होंने इस मेल को ओपन किया है। ओके, सो सिमिलरली अभी जो मैंने मेल भेजा है, अगर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो अभी भी ये सेंडिंग दिखा रहा है, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा आगे से लो ना हाँ, सर, नहीं आ रहा है सर, बोलो। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ पे जब दिखा रहा है तो जरूर आया होगा। एनीवेज, तो आपके स्पैम में गया होगा और आपने खुद ओपन किया है, सो दैट्स वेयर इट इज शोइंग दैट ए बैनर्जी हैज ओपन दिस ईमेल बॉक्स। सो विच एवर द ईमेल आईडी, जो ईमेल बॉक्स पे जो दिखेगा, जो ओपन होगा, वो यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आ जाता है कि विच गाय हैज, विच पर्सन हैज ओपन द मेल। मेल से सैनिटाइज। टेस्टिंग करके सब्जेक्ट लाइन से कोई ईमेल आया होगा, दैट इज फॉर श्योर बिकॉज दैट हैज बीन ओपन। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि कौन सा मेल खुला है, कौन सा मेल नहीं खुला है। राइट, आप लोगों को मेरा ईमेल बॉक्स दिख रहा है? ईमेल बॉक्स दिख रहा है ना? हाँ, यहाँ पे देखो, अभी आप लोगों के सामने जो मैं भेजा हूँ वो यहाँ पे ये ईमेल आ गया, लॉन्च ऑफ BLDC फैन 2800 रुपीज ओनली। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे फोन नंबर भी आ गया, सारी चीजें आ गई और ये आ गया। अगर इसको क्लिक करते हैं तो ये इमेज बड़ा इनलार्ज इमेज आ जाता है, बट दिस इज द वे इन विच ईमेल विल कम टू ऑल ऑफ यू। ओके, जिसका जिसका भी अभी हमने ईमेल आईडी डाला है, ये सारे के सारे लोगों को यहाँ पे आ जाएगा। ये व्हाट्सएप वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप पे चला जाएगा, फोन नंबर को जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ओके, सो दिस इज हाउ यू गाइज कैन सेंड। ये फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक का खुलेगा या वेबसाइट का खुलेगा, बाकी चीजें यहाँ पे खुल जाएंगी। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सेंड योर ईमेल आईडी टू मेनी नंबर ऑफ पीपल इन 1 क्लिक। ओके, अंडरस्टूड? अभी देखो और भी लोगों को मेल आया होगा, एक एक करके आप लोग चेक करो, जो भी 5-6 लोगों ने जो भी ईमेल आईडी मुझे दिया है उन लोगों को ईमेल आया होगा, चेक करो। लॉन्च ऑफ BLDC फैन इस सब्जेक्ट लाइन से आएगा। अपना ईमेल बॉक्स में जाओ और ईमेल बॉक्स में जाके उसके बाद इस सब्जेक्ट लाइन से आप लोग सर्च करो, आपको मिलेगा। इस सब्जेक्ट लाइन से आप लोग अपना ईमेल बॉक्स सर्च करो। सर्च दिस इन योर ईमेल बॉक्स, यू विल फाइंड। हाँ सर, आ गया मेरा। आ गया? हाँ सर। किस किस को आ गया? सर मेरा आ गया है, जो सर मेरा आ आउटलुक का गया। दिया था उसमें आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो और अपना कैंपेन रन कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग का कैंपेन, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, मास मेलिंग आप कर सकते हो इस टूल को यूज करके। 2000 लोगों तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेलिंग कर सकते हो। समझ में आ गया? अब सर हाँ, अब इसके अंदर आप लोगों को ये करना है कि अपना डेस्कटॉप वर्जन को यूज करते हुए, इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मोबाइल पे प्रैक्टिस प्रॉपरली नहीं होगा तो ऑल ऑफ यू, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to practice it on desktop version because that is only the version that will give you more
अप्रोप्रिएट आंसर। तो ये आप लोग कल करके मुझे बताइएगा, फिर उसके बाद मैं कल दूसरा टॉपिक लूंगा, फिर एक और बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, तो 2-3 दिन के अंदर हमारी बहुत सारी चीजें और कवर होंगी। ठीक है सर मेरा वो फर्स्ट पेज भेजा था वो आज देखेंगे या कल? मेरे पास तो नहीं उसमें आया अभी, ग्रुप में तो नहीं आया। ग्रुप में डाले हो क्या आप? हाँ ग्रुप में दिया था मैंने, एक ग्रुप में दिया था। मिनट। हाँ ठीक है ना, मैनेजमेंट अकाउंट मैनेजमेंट, 1 सब्सक्राइबर 1 कॉन्टैक्ट। तो आप क्या करो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स पे हाँ जाओगे, कॉन्टैक्ट्स पे जाके आप इंपोर्ट कॉन्टैक्ट करोगे आप। ठीक है, हाँ इंपोर्ट कॉन्टैक्ट में जाओगे तो 2 ऑप्शन देता है, CSV और TXT। ठीक है, तो हाँ सेकंड ऑप्शन वाले आप क्लिक करोगे, फिर वहां पे कॉपी पेस्ट करोगे आप। ठीक है, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर दोगे तो सारा का सारा ये ईमेल जो है डेटाबेस में चला जाएगा, और उसके बाद आप वहां से सेंड कर सकते हो। ओके, ठीक है सर। ऑल राइट, ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल, फिर बात करते हैं। ओके, बाय, गुड ओके नाइट, थैंक गुड यू। नाइट गाइस, गुड नाइट गाइस। नाइट। Good night, sir.